बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम माह अज़ा को रुखसत कर रहे हैं। हमारी आँखें अश्कबार हैं, हमारे दिल मग़मूम हैं। वो अय्याम हमसे रुखसत हो रहे हैं जिसमें बचपने से हमसे एक कल्बी लगाव रहा है। ये वो अय्याम हैं कि जिनमें हम सिर्फ गिरिया बुका नहीं करते, बल्कि वो अय्याम हैं जिनमें हम अपनी रूहों को पाकीज़ा बनाते हैं, तत्हीर व तामीर नफ्स करते हैं इन अय्याम में। और ये वो मंजिल है कि अय्याम हमसे रुखसत हो रहे हैं। ऐसी मंजिल पर, ऐसे मकाम पर एक सदा बुलंद होती है, अलविदा या हुसैन, अलविदा या हुसैन। और इसी के साथ ये बहस छिड़ जाती है कि इख्तिताम अज़ा पर हुसैन अलविदा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, या लब्बैक या हुसैन कहना चाहिए। अगर हम गौर करेंगे तो मुतवज्जे होंगे कि वो शख्स जो लब्बैक या हुसैन कह रहा है, अलविदा या हुसैन कह रहा है, हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं है कि वो हुसैन से अपने रिश्ते को मुनक़ता कर रहा है, बल्कि वो ये कहता है कि हम अय्याम अज़ा के इख्तिताम पर एक इस्तिराब का इजहार कर रहे हैं कि मौला पता नहीं हक़ की गिरिया अदा हुआ कि नहीं, हमने आपके मकसद अज़ा की पासबानी की या नहीं। जो शख्स हुसैन को अय्याम में अलविदा कहकर हुसैनी मकसद को पस डाल दे, उसका ज़ाती अमल है, उसका मकतब भी हुसैन से कोई सरोकार नहीं है। एक सच्चा हुसैनी हरगिज़ ये नहीं कर सकता। उसका दलील ये है कि हम अय्याम अज़ा के इख्तिताम पर देखते हैं कि मजलिसात तरहीम बपा होती है, मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद होती है, शाह हुसैन का तज़किरा होता है, उन्हीं के मसाब बयां होते हैं, उन्हीं का ज़िक्र होता है। और ये अलविदाई मजालिस का सिलसिला सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, ये हिंद पाक मखसूस नहीं है, बल्कि ईरान और इराक़ और दीगर जगहों पर भी ऐसा होता है। चहार मालो बख्तियारी के सूबे में ईरान में अजीम शान प्रोग्राम किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अय्याम गम के अलविदा के सिलसिले से शहरूद, खुरासान, काशान, हर जगह अलविदाई मजलिसें मुनक़्क़िद होती हैं। ख़ासकर तेहरान के हुसैनी हिदायत के मारूफ़ आलिम दीन जनाब अंसारी की मौजूदगी में अलविदाई मजालिस मुनक़्क़िद होती है। उन तक़ारीब में लब्बैक या हुसैन के फलक शगाफ नारे लगते हैं और ये इस बात का इजहार करते हैं कि आइए अय्याम अज़ा रुखसत हो रहे हैं, हम अय्याम अज़ा रुखसत कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी के हर पल में हम हुसैन की नुसरत का ऐलान करते हैं। और अब यहाँ पर लब्बैक या हुसैन का अजीब पहलू ये है कि हुसैन हमसे क्या चाहते हैं। हुसैन हमसे इत्तेहाद चाहते हैं, हुसैन को हमसे हमारी सफ़ों में इंतशार पसंद नहीं, तो लिहाजा हम सबको एक ही मिशन के तहत आगे बढ़ना होगा और अय्याम गम को रुखसत करते वक्त इस बात का ख्याल रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बाहमी टकराव की सूरत सामने आए कि दुश्मन यही चाहता है। जहाँ हम गम हुसैन में मशगूल हैं वही बेहद ज़रूरी है किसी हुसैन के मुहिब है, हुसैन के आशिक की दिलाजारी ना हो, किसी मोमिन की तौहीन ना हो कि मोमिन की अज़मत काबे से ज़्यादा है। अल मोमिनु आदम हुर्मतुल काबा, हदीस में है कि मोमिन की अज़मत काबे से बढ़कर है, मोमिन की अज़मत काबे से बढ़कर है। दूसरी हदीस में इरशाद होता है, मन आज़म फ़क़द आज़ानी, जिसने मोमिन को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। मन आज़ानी फ़क़द आज़ा अल्लाह, जिसने मुझे अज़ियत पहुँचाई उसने खुदा को अज़ियत पहुँचाई। व मन आज़ल्लाह फ़हुमुर्रूह फ़िल तौरात वल इंजील वल ज़बूर वल फ़ुरक़ान, और जिसने खुदा को अज़ियत पहुँचाई उसने तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, कुरान में मरऊन है। और रिवायत की अजीब सख्त जुमले हैं, फ़अलैना लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमईन। ऐसा शख्स जो किसी मोमिन को तकलीफ़ पहुँचाता है, उसकी दिलाजारी करता है, उसकी खुदा की लानत होती है, मलाइका की लानत होती है, लोगों की लानत होती है। दुआएँ अय्याम अज़ा के इख्तिताम पर अहद करें, हरगिज़ हम आपके मकासद को फरामोश नहीं करेंगे और तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की हिदायत पर अमल करते हुए कोशिश करेंगे कि आपके सच्चे पैरोकार और सच्चे चाहने वाले बनकर दुनिया में हुसैनियत